हेलो, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। और पॉलिनोमियल्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है 9th क्लास वाले बच्चों के लिए भी और 10th क्लास वाले बच्चों के लिए भी, है ना। और पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक आइडिया है वो मैं आपको दे चुका हूँ आपकी एक्सरसाइज 2.1 में। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। बिफोर वी स्टार्ट कुछ चीज़ें हम लोगों के लिए डिस्कशन का पार्ट बन रही हैं, जैसे फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। अब यहाँ पर x0 दिया हुआ है, x-1 दिया हुआ है और x2 दिया हुआ है। ठीक, कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर हम एक्सरसाइज का जो 2.2 का है पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन लिखने से पहले कुछ बातों पे डिस्कशन बड़ा ज़रूरी है। जैसे सपोज कीजिए हम एक इक्वेशन को ले लें कि x² - 2x है। x² - 2x अगर कोई इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं तो इस इक्वेशन के ज़ीरो क्या होंगे, इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ क्या होंगे, माने x की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी x की वैल्यूज़ हो सकती हैं जिस पर ये इक्वेशन का मान जो है वो पूरी तरह से ज़ीरो हमको मिल जाए। ठीक है, अब एक चीज़ पे गौर कीजिएगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ना, x² लगा हुआ है। तो अगर इसकी डिग्री की बात की जाए, इस बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की घात 2 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री 2 है। तो मैक्सिमम हमको कितने ज़ीरोज़ मिल सकते हैं, इसके 2 ज़ीरोज़ मिल सकते हैं। ठीक है, ज़ीरो हमेशा ज़ीरो हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी उस डिग्री के बराबर मैक्सिमम उतने ही ज़ीरोज़ हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। अब x² - 2x पे ज़रा कंसिडर करो कि इसको लिखने का तरीका होता है कि पॉलिनोमियल इन x। यहाँ पर पॉलिनोमियल इन x, जैसा px आप देख रहे हो, ये x² - 2x है। सपोज करिए अगर हम p0 लिखें तो p0 का मतलब क्या हुआ कि x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे आप 0 कर दो। 0 का स्क्वायर -2 × 0, तो ये हो गया 0 - 0 एंड आंसर इज 0। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले इक्वेशन का एक वैल्यू जो है वो 0 होगा। ठीक है, दूसरी बात कीजिए, अगर मान लीजिए हम ले लें p2, तो p2 का मतलब क्या हुआ, p2 का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर, आप देख सकते हो x की जगह पे हमने 2 रख दिया है, 2 का स्क्वायर -2 × 2, और ये हमको मिल गया 2 का स्क्वायर यानी 4 और -2 × 2 = 4 और 4 4 हो गया 0। तो अगर आपको ये वैल्यूज़ जो आप देख पा रहे हो, जिन वैल्यूज़ के कारण इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए, यही कहा जाता है कि इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ होंगे। यानी इस इक्वेशन के जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो कौन कौन से हैं, 0 और कौन से 2, 0, 2। ये 2 मान होंगे, ये 2 वैल्यूज़ होंगी जिन पर इस इक्वेशन को हमने 0 कहा जाए। अगर कहा जाए कि इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ कौन कौन से हैं तो वो 0 है और 2 है। इनको हम लोग सॉल्व करके भी बेटा निकाल सकते हैं। ध्यान देना, अगर हम एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको दिखा दें, शायद आपकी बुक में आपको ना मिले, ऐसे समझिए कि अगर इस इक्वेशन x² - 2x को हम सॉल्व करके देखें, x कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा क्या, x - 2 मिलेगा। ठीक है, और हमें 0 फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन में px की वैल्यू 0 आनी चाहिए। px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये इक्वेशन किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। अब आप कंपेयर कर लो कि ये इक्वेशन 0 के बराबर कब होगी, एक तो तब x बराबर 0, आप देख रहे हो ना कि x × x - 2 विल बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय x - 2 एंड द वैल्यू बिकम्स 0। और दूसरी वैल्यू क्या है, अगर x - 2 इज इक्वल टू हम लोग देखें तो वो 0 डिवाइडेड बाई x होगा, यानी x - 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। यानी ये जो आप 0 और 2x की वैल्यूज़ देख रहे हो, यही वो दोनों वैल्यूज़ थी ना जिन पर हमको इक्वेशन की वैल्यू कितनी मिल रही थी, 0 मिल रही थी, पूरी इक्वेशन का मान 0 हो रहा था। तो यही दोनों हमारे सोल्यूशन सेट हो जाते हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन के बारे में अगर बात की जाए, सपोज कीजिए एक लीनियर इक्वेशन हम ले रहे हैं x - 2। अब आप देखें कि x - 2 के 0 क्या होंगे, 2। x + 1, x + 1 का 0 क्या होगा, -1, क्योंकि जैसे ही हम x के जगह पर 2 पुट करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 2 - 2 और ये हो गया 0। और यहाँ पर x की जगह पर -1 पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा -1 + 1 यानी कि 0। समझ गए होंगे बात को। तो ये एक कैसी इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि px = x - 2, देन 0 ऑफ दिस इक्वेशन, ये क्या होगा, 0 ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। तो 0 होगा इस इक्वेशन का कितना, 2 हो जाएगा। अब अगर इसको सोल्यूशन के रूप में आप देखते हैं, इसको अगर हल करना चाहते हैं तो इसका सोल्यूशन आप किस तरह से बनाओगे, इसका सोल्यूशन आप ऐसे बनाओगे कि भाई x - 2
और ज़ीरो फाइंड आउट करना है, यानी पी एक्स कितना कर देना है, ज़ीरो। पी एक्स ज़ीरो हो जाए, पी एक्स ज़ीरो हो जाए यानी एक्स माइनस टू ज़ीरो हो जाए, और एक्स माइनस टू ज़ीरो हो जाए मतलब एक्स कितना हो जाए, तो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 2। ये कुछ बेसिक आइडिया है, इसको समझिएगा। इनमें चार बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात है, अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो। किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो ही हो, वो ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ज़ीरो में भी अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मैंने पहले बता दिया। तीसरी बात है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी है बेटा, इसकी डिग्री 1 है, और अगर 1 है इसकी डिग्री तो एक ही ज़ीरो होगा, यानी यही इकलौती ऐसी वैल्यू है जिस पर इसका मान ज़ीरो होगा, जिस पर पी एक्स बराबर ज़ीरो हो पाएगा। कोई भी दूसरी ऐसी पॉसिबल वैल्यू मौजूद नहीं है। जबकि इन केस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर दो ऐसी वैल्यूज़ थी जो इसको ज़ीरो कर रही थी। कौन कौन सी, 0 और 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे जो उसको जीरो कर लेंगे, लेकिन लीनियर इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही एक वैल्यू आपको मिलेगा। अब इसके जरा एक और आइडिया ले लीजिए इस पर, कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर हम लोग पुट करें किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग उसको, ए एक्स प्लस बी। एक लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो अगर कोई लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है, तो इस लीनियर इक्वेशन का, इसको बेटा हटा दें, हमारे पास में जगह कम है, इसको हटा देते हैं और इस पर हम आपको पीछे बैक करके देख लीजिएगा अगर कोई चीज़ छूट रही हो। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 अगर आप देख पा रहे हो तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, सोचो। ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी होगा और एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होगा। फॉर्मूले के हिसाब से अगर किसी लीनियर इक्वेशन की वैल्यू आप लोग निकालना चाहते हो तो पहले उस लीनियर इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर दो इस फॉर्म में। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में आपको जो ज़ीरो निकालना है वो ज़ीरो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा माइनस कांस्टेंट, यानी जो अचर पद दिया हुआ है, बटे कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये यहाँ पे आप जीरो की वैल्यू कर सकते हो। कुछ इस तरह से फॉर्मूला भी जनरेट हो सकता है और ऐसे ही कुछ फॉर्मूले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मिलेंगे। फिलहाल हम लोग जिस एक्सरसाइज के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा तामझाम हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप इन बातों को समझ लीजिए। जैसे पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने आपके सामने में लिखा हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को अगर हम कहें तो पॉलिनोमियल को हमने क्या माना, px इज इक्वल टू, ये px है और ये हमको कितना दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो पहला पार्ट हमसे कह रहा है, इसको हटा देते हैं पूरा, जितनी बातें हमने आपसे करनी थी वो बातें मैंने आपको बता दी, इंट्रोडक्शन पूरा हमने दे दिया है। इसी से अब आंसर निकालना शुरू कर दो। पी एक्स आपको दिया हुआ है एक्स में, क्योंकि इक्वेशन एक्स में है ना, इसलिए हम इसको पी एक्स मान रहे हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू, वेरिएबल जो होगा उसी के हिसाब से पॉलिनोमियल इन एक्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अगर x 0 है तो कहीं ना कहीं आपको p 0 निकालना है, यानी कि जहाँ जहाँ पर आप x देख रहे हो हर उस जगह पर आपको 0 पुट कर देना है, कॉन्स्टेंट्स एज दे आर। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 5 इंटू 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, प्लस 3, तो ये 0 0 0 हो गए, प्लस 3, यानी आंसर आपको मिल गया 3। और ये है आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है भाई। सेकंड पार्ट में x माइनस 1 रखना है, तो सेकंड पार्ट में कहने का मतलब ये हुआ कि आपको p माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। अब अगर p माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे आप करोगे 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 3, ठीक है भाई। अभी 5 माइनस 1 जब हम लोग कर रहे हैं तो 5 माइनस 1 पे गौर कीजिएगा, 5 माइनस 1 का मतलब हुआ माइनस का 5, और माइनस यहाँ पर माइनस का 4 तो आप लिखोगे, साथ में ध्यान रखना माइनस का जब आप स्क्वायर करते तो वो पॉजिटिव नंबर होता है ना, माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आपको प्लस का 1 मिलेगा, और प्लस का 1 इंटू 4 कर दो, माइनस 5 माइनस 4 और प्लस का 3। अब वैल्यू आप समझ गए होंगे क्या मिल रही है यहाँ पर। तो माइनस 5 माइनस 4 माइनस का 9 हो गया, और प्लस का 3, यानी आंसर हो गया माइनस का 6। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह से थर्ड पार्ट मेंटेन कीजिए। थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है x इज इक्वल टू 2 बराबर क्या होगा, यानी थर्ड पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आपसे P2 की बात कर रहा है। P2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर
और प्लस का 3। चलिए वैल्यू डाल लेते हैं। तो 5 टू द 10 हो गया, -4 इंटू 2 टू द 4 और प्लस का 3, और ये वैल्यू हमको मिल गई 10 - 16 + 3। अब गौर कर लीजिए, 10 3 13 हो जाएगा और माइनस का 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे कर लीजिए। 10 में से 16 जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन वो जो बड़े वाले के पास में यानी -6 और प्लस का 3 मिलेगा, और साइन वो जो बड़े वाले के पास में यानी -3। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूरा आपके सामने हमने रखा। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको निकालनी है x = 0, x = -1 और x = 2 के। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए। सो ये है बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन, फाइंड P0, P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें हर एक के लिए ये जितने भी टर्म्स हमको दिए हुए हैं सब P में दिए हुए, पॉलिनोमियल इन Y, पॉलिनोमियल इन T, पॉलिनोमियल इन X, पॉलिनोमियल इन X। तो ये सारे वैल्यूज जो दिए हुए हैं इनके लिए हमको P0, P1, P2 फाइंड करना है। चलिए शुरू कर देते हैं फटाफट, है ना। फर्स्ट पार्ट में अगर हम लोग Py की जगह P1 कर दें तो 1 का स्क्वायर करना होगा, -1 + 1, और आप देख सकते हो -1 + 1 कैंसिल हो गए, मतलब P1 की वैल्यू हमको मिल गई 1। 1 का स्क्वायर 1, +1 -1 कैंसिल, तो +1 -1 कैंसिल हो गए तो 1 बचा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम P1 निकालते हैं, पहले P0 निकालना था यार, एक्सक्यूज मी, तो P0 कर लो भाई। P0 का मतलब क्या हुआ, 0 का स्क्वायर वो 0 होगा, -1 यानी -y यानी 0 और +1, तो 0 - 0 0 होता है, और 0 की वैल्यू भी, अरे वाह 1 ही आ रही है, चलिए बढ़िया। तो 0 - 0 तो 0 हो गया, +1 यानी 1। P1 की वैल्यू निकालोगे, मैं पहले निकाल चुका हूँ लेकिन चलो कोई बात नहीं, y² यानी 1 का स्क्वायर, -1 + 1, ये हो गया हमारे पास में 1 - 1 + 1, यानी P1 की वैल्यू भी हमको क्या मिल गई, 1। ठीक है, उसके बाद में हमें वैल्यू निकालनी किसकी, P2 की। P2 की वैल्यू देख लो क्या होगी। P2 की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले y², y की जगह पर आपको क्या रख देना है, 2 का स्क्वायर -2 + 1, यानी 4 - 2 + 1, तो 4 - 2 2 हो गया, +1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में PT को अगर हम लोग P0 लिखते हैं, कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू डालनी है बेटा, समझ तो सब लोग गए ही हो। तो 2 है, प्लस के बाद में T 0 हो गया, 2 0 का स्क्वायर हो गया, और -0 का क्यूब हो गया। ठीक है भाई, तो P0 की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास में, 2 + 0, ये भी 0 ये भी 0, तो 2 + 0 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, P0 की वैल्यू। चलिए P1 रखिए भाई, P1 का मतलब क्या हुआ, 2 तो रहेगा कांस्टेंट, प्लस T यानी 1, प्लस 2T² यानी 2 × 1 का स्क्वायर, -T³ यानी 1 का क्यूब। अब वैल्यू क्या मिल गई हमको, 2 + 1 हो गया 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 × 2 कर लोगे 2, और माइनस कितना मिल गया, 1। तो 3 और 2 5 हो गया, -1 करने के बाद आपको मिल गया 4। तो P1 की वैल्यू हो गई 4। और इसी तरह से अगर हम लोग P2 की वैल्यू फाइंड करें, ये 2 और ये 4। ठीक है, अगर 2 की वैल्यू फाइंड करें तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 2 + T का मतलब हुआ 2, प्लस 2T² का मतलब हुआ 2 × 2 का स्क्वायर, और -T³ का मतलब हुआ माइनस में 2 का क्यूब। अब वैल्यू निकाल लो आप लोग, 2 + 2 प्लस ये हुआ 4 × 2 = 8 -8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 और 2 हो गया 4, आंसर आपका मिल गया 4। चलिए थर्ड पार्ट पे आइए, Px = x³। सिंपल सा है, एक लाइन का है। P0 करोगे तो 0 का क्यूब करोगे, P1 करोगे तो 1 का क्यूब करोगे, और P2 करोगे तो 2 का क्यूब करोगे। सही लिखा मैंने, हाँ। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो P0 की वैल्यू हो गई 0, P1 की वैल्यू हो गई 1, और P2 की वैल्यू हो गई 8। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आ जाइए भाई। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, Px ये दिया हुआ है, तो चलो P0 रख लेते हैं। अगर P0 रखोगे तो 0 - 1 लिख देता हूँ पूरा, 0 - 1 और 0 + 1। ठीक है, तो यहाँ पहले ब्रैकेट में 0 - 1 यानी -1 इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1, तो 1 बनता तो 1 ही होगा, लेकिन आंसर मिलेगा नेगेटिव। तो ये हो गया P0। ठीक है, P1 निकालोगे
तो P1 निकालते ही पहली ही लाइन में कहानी खत्म हो जा रही है। क्या खत्म हो रही है? आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे 1 - 1 और 1 + 1। ठीक है, 1 + 1 तो 2 होगा, लेकिन 1 - 1 कितना हो गया? 0, और 0 × 2 करने पर आंसर क्या मिल जाएगा? 0। और इसी तरह से जब आप P2 निकालोगे, ये रहा 0 पर, ये रहा 1 पर, और जब आप P2 निकालोगे तो क्या करोगे? P2 निकालोगे तो इसमें वैल्यू जो होगी वो 2 हो जाएगी। आप रखोगे 2 - 1 और 2 + 1। ठीक है, तो 2 - 1 की वैल्यू हो गई 1 और 2 + 1 की वैल्यू हो गई 3, और 3 × 1 = 3, द फाइनल आंसर इज 3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ध्यान देते जा रहे होंगे सभी लोग। और यहाँ पर इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे x - 1 और x + 1 आप लोग देख रहे हो ना, तो ये x² - 1² a - b a + b a² - b² का फॉर्मूला बनता है। वैसे अगर चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। देखो पहला वाला पार्ट तो देख लिया आपने, दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हो, उस वैल्यू को भी लगा के देख सकते हो। ठीक है, वैसे अगर करोगे तो भी आंसर आएगा। चलो मैं दिखा देता हूँ। ये आंसर तो आपने लिख ही लिया है, a - b a + b, मतलब हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि px की वैल्यू है x² - 1। तो अब आप देखो कि p0 की वैल्यू क्या होगी? 0 का स्क्वायर -1, यानी 0 का स्क्वायर -1 कितना हो गया? 0 का स्क्वायर जब आप करते हो तो 0 मिलता है, और -1 करोगे तो वैल्यू कितनी मिल गई? -1। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो x² - 1, तो 1 की वैल्यू रखोगे तो 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 कितना होता है? तो 1 - 1 बेटा कितना हो जाएगा? 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा। बात वही है। चलिए, इस पे अगर हम लोग वैल्यू रखें तो हम लोग वही कह सकते हैं x² - 1। x² - 1 का मतलब कितना हो गया? 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 - 1 यानी वैल्यू कितनी हो गई? 3। बात वही हो गई। तो हर तरह से बात वही रहेगी। आप चाहें तो पॉलिनोमियल्स को थोड़ा सा क्लोज करके तब आंसर निकालें, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकालें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए भाई, ये आ गया आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये पता करना है आपको, वेरीफाई करना है, मतलब प्रूव करना है, एक तरह से सिद्ध करना है या खुद ही चेक करना है कि ये जो आगे दिए हुए हैं, जैसे x = -1/3 दिया हुआ है, क्या ये दिए हुए पॉलिनोमियल का कोई ज़ीरो है? तो पॉलिनोमियल का अगर ये बेटा ज़ीरो होगा तो सब लोग सिंपल सी बात जानते हैं ना, पॉलिनोमियल का ज़ीरो होना सेंस क्या कह रहा है कि आपको ये वैल्यू पुट करने के बाद पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल जानी चाहिए? 0। अगर ऐसा हो रहा है तो येस इट इज़, नहीं हो रहा है तो नो। हम दो तरीके लगा सकते हैं। एक ये भी तो कर सकते हैं ना कि अगर हम 3x + 1 में px = 0 की वैल्यू रखें। देखिए, हम दोनों तरीके आपको बता देते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम कह सकते हैं कि 3x + 1 = 0, मतलब 3x = -1 और x = -1/3, तो x की वैल्यू -1/3। यस, वेरीफाइड कर लिया वेरीफाई। एक तरीका ये रखिए। दूसरा तरीका देखिए, 5x - पाई दिया हुआ है, बुक में भी ऐसा ही दिया हुआ है, 5x - पाई और x = 4/5। अब सपोज कीजिए पाई ना होता, 4 होता यहाँ पर तो होता। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, 5x - पाई = 0, x = उधर जाके सॉरी प्लस हो जाएगा ये π/4, लेकिन दिया है 4/5, π/5 लेकिन दिया कितना है? 4/5, तो ये 9 हो जाएगा। ये यस है, ये 9 है। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले इसको देख लो। x² - 1, x² - 1 का मतलब क्या हो रहा है? x² - 1 = 0, x² = 1, तो x क्या होगा? +- √1, यानी कि +1 और -1। यस, ये भी है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो x + 1, x - 2। अगर x + 1 × x - 2 = हम 0 मानते हैं, तो एक बार क्या होगा, x + 1 को उधर डिवाइड कर दो, x - 2 को उधर डिवाइड कर दो दूसरी बार। यानी हम कह सकते हैं कि अगर x + 1 होगा 0 तो x बराबर क्या होगा? -1, और अगर x - 2 बराबर होगा 0 तो x बराबर होगा 2। यस, जो दिया हुआ है सही है, x बराबर -1 और 2 दिया है, हमारा वैल्यू में x बराबर -1 और 2 ही आया है। अब x² = 0, तो x √0 यानी 0, ये भी सही है। यस, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कर सकते, एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको
कि अगर ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में हो तो माइनस में कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लगा लो इसमें। नहीं, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0, एल एक्स इज इक्वल टू माइनस का एम और एक्स इज इक्वल टू माइनस एम डिवाइडेड बाय एल। यस, ये भी है, समझ में आता जा रहा होगा। मैं भी इसको रब करके दूसरे तरीके पे भी आऊँगा, ठीक है। पहले इसको देखें, फिर ये क्या हुआ, ये हो गया हमारे पास में 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√, जगह कम है यार, प्लस माइनस 1/√3। तो माइनस का √3 भी दिया हुआ है और 2/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम n लिखना चाहेंगे नो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। माइनस का 1/3 और 1/3 होना चाहिए, 2/√3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो ये भी सिंपल सा है। यहाँ पर अगर हम कहें कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो मतलब क्या होना चाहिए, 2x इज इक्वल टू माइनस का 1 होना चाहिए और x इज इक्वल टू माइनस 1/2 होना चाहिए। प्लस का दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, नो। ठीक, ये रहा आपका तरीका नंबर 1। वेरिफिकेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बेटा ये है कि x की जो वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई है, इस वैल्यू को हम इसमें पुट करके देखें क्या हमें 0 मिल रहा है। अगर मिल रहा है यस, नहीं मिल रहा है नो। समझिए बात को। चलो मैं 1-2 पे एग्जांपल बता देता हूँ आपको, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो, कर लोगे। जैसे यहाँ पर हमने इस इक्वेशन में क्या करना है कि 3, अगर x 0 है, अगर x इक्वेशन का x 0 है तो माइनस का 1/3 पुट करने पर हमें वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। अब देखो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 यानी मिल गया कितना, 0। यस है, ये समझ में आता जा रहा होगा ना। ये नो, ये तो नो ही है यार, पाई में दिया हुआ ना, ये तो नो ही होगा। चलो फिर भी वैल्यू रख के दिखा देता हूँ आपको। x की वैल्यू जब आप 4/5 रखो तो क्या मिलेगा, 5 × 4/5 माइनस पाई, और हमको मिल गया 4 माइनस पाई। 0 नहीं मिला, इसलिए ये 0 नहीं होगा। 4/5 इसका 0 नहीं है, नो। x की वैल्यू +1 और -1 दो वैल्यूज़ हैं। चलिए दोनों वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर x स्क्वायर, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -1 यानी 1 - 1 यानी 0, ये तो हो गया। -1 वैल्यू पुट कीजिए, -1 का स्क्वायर -1 यानी फिर से 1 - 1, क्योंकि किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो यस, यस नो यस। इधर आ जाइए, यहाँ पर भी हम बिगाड़ के आपको दिखा देते हैं। वैल्यू अगर हम x + 1 और x - 2 में, x + 1 और x - 2 में डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। x + 1 में अगर आप ये वैल्यू रखते हो x की जगह पर -1, तो आपने रखा -1 + 1, -1 + 1, और x - 2 यानी -1 - 2। आपको मालूम है ये 0 है, तो ये पूरी वैल्यू 0 मिलेगी। चलो भाई, x में 1 के लिए तो सही है, वैल्यू 2 रखिए। 2 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए, 2 रखने पर आपको मिलेगा 2 + 1 और 2 - 2। यहाँ पर ये वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, अगर 2 वैल्यू रखा जाए तो 2 + 1 हो गया 3 और 2 - 2 हो गया 0। यानी कि यहाँ पर भी हमको वैल्यू यस मिल रही है, बिल्कुल सही है ये वैल्यू भी। अगर हम लोग x - 1/2, अगर x की वैल्यू 2 ले लें और -1 ले लें, तो यही चीज़ हमने आपको यस लिख के दी थी। इस पे नहीं, इस पे आ जाता है। x = 0, वो सिंपल था यार। x = 0 मतलब 0 का स्क्वायर क्या मिल गया, 0। यस, यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, -m/l, -m/l दिया हुआ है। l की वैल्यू तो l ही रहेगी, x की जगह पे हमें पुट करना है -m/l और प्लस में है m। आप देखो l से l कैंसिल हो गया, -m + m, आंसर हो गया 0। यस, वेरिफिकेशन का दूसरा तरीका है, ठीक है भाई। तो ये दोनों आप लोग अपने आप अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा, आपको आंसर नो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन और लेना है, इसको पूरा देख लीजिए।
ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सारी वैल्यू जो दी हुई है इनमें आपको जीरोस फाइंड आउट करने। तो अभी मैंने जो थर्ड क्वेश्चन में आपको बात बताई थी ना कि वो वेरिफिकेशन वैल्यू पुट करने के अलावा भी हो सकता है कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करके, वही सोल्यूशन आपको यहाँ पर बनाना है। और किस तरह से बनाना है कि यहाँ पर हमको पी एक्स की जगह पर 0 रख देना है। यानी अगर ये कोई ऐसी वैल्यू हमको देता है जिसमें इसका मान 0 के बराबर हो, क्या कह सकते हो आप, x + 5 = 0, तो x बराबर -5, यानी x का ये जो वैल्यू हुआ है क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इसी तरह से x - 5 = 0 कर दो तो x = 5, पहले वाले का आंसर -5, दूसरे वाले का +5। तीसरे वाले में देखिए, अगर 2x + 5 = आप 0 कर रहे हो तो 2x = बेटा -5 हुआ, और x = -5/2, तो इस वाली इक्वेशन का 0 क्या हो गया, -5/2। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 3x - 2 = 0 ले रहे हो तो 3x = हो जाएगा 2 और x = हो जाएगा 2/3, यानी इस इक्वेशन का 0 क्या हो गया, 2/3। 3x = 0, तो x = 0, यानी इस इक्वेशन का 0 क्या हो गया, 0। देखिए 0 0 हो सकता है ना, लेकिन हमेशा 0 ही होगा ऐसा नहीं बोला था मैंने, है ना, कि वो नहीं होगा। इसी तरह से ax = 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये बात जो है बार बार लिखी गई है। देखो आप 6 पार्ट में भी लिखा है a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ 7th पार्ट में px = cx + d एंड c इज़ नॉट इक्वल टू 0। c एंड d आर रियल नंबर्स। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ये वैल्यू बेटा 0 के बराबर हो गई तो ये 0 पॉलिनोमियल हो गया, है ना। और 0 पॉलिनोमियल हो गया तो 0 पॉलिनोमियल का कौन सा 0, और यहाँ पर अगर 0 हो जाता है तो d एक कांस्टेंट टर्म बचेगा। और किसी भी कांस्टेंट के बारे में एक बात, इन दोनों बातों को पहले ध्यान से देख लीजिएगा। किसी भी कांस्टेंट के बारे में एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, एवरी रियल नंबर इज़ अ 0 ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल। एवरी रियल नंबर, नॉन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा एवरी रियल नंबर इज़ अ 0 ऑफ अ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। यहाँ पर आप अगर आप ऐसी बात करते हो, कोई भी कांस्टेंट अगर लिया जाए तो कोई भी कांस्टेंट 5 होगा ना, तो 5 को आप 5x की पावर 0, कांस्टेंट अगर 5 है तो उसको 5x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, तो ये भी तो लिख सकते हो ना। तो कोई भी रियल नंबर होगा उसकी वैल्यू तो 5 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगा। तो किसी भी 0 पॉलिनोमियल के लिए कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हो, किसी भी कांस्टेंट को हम कह सकते हैं कि वो एक 0 पॉलिनोमियल का 0 है। एक 0 पॉलिनोमियल का 0 क्या है, कोई भी रियल नंबर है। चलो ax = अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 0, यानी इस वाले का आंसर हमको मिल गया 0। x 0, यानी इसके जो 0 है वो हमको 0 मिला है, इसका जो शून्य हमको निकालना है वो हमको 0 मिला है। यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन पहले ही हमको दे दी थी। अब इस पे देख लो आप, cx + d, इसका मतलब साफ है, कैलकुलेशन यहीं पे कर देता हूँ इसका। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का कैलकुलेशन यहाँ पे देख लो कि cx + d = अगर हम लोग 0 ले लें, cx + d = अगर 0 ले लें तो cx = माइनस का d होगा और x = माइनस का d/c। या जो फॉर्मूला बताया था कांस्टेंट वाला, यहाँ पर हमने क्या बताया था कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, माइनस में कांस्टेंट का टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, वही चीज़ यहाँ पे, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक कितना था, वो c था। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2, उम्मीद है पूरी तरह से समझ में आई होगी बेटा। इसको एक बार देख लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।